अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आ गई हूँ फिर एक न्यू व्लॉग के साथ। तो वही सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों बच्चों को ही देखती हूँ, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। सफाई वफाई करती हूँ तो यहाँ पे अजलान को अबूज़र चिप्स दिलवा कर लेकर आया है, तो मुझसे खुलवा रहा है कि मामा ये खोल दो। तो मैं ज़्यादातर वैसे से कहीं बाहर का खाना देती नहीं हूँ कोई भी चीज़, लेकिन चलो सोचा कि आज बहुत दिन हो गए हैं तो दे देती हूँ। रूम में आई हूँ तो देखा मनाल सो गई है, दोबारा से उठ गई थी तो मैंने अपना बेड वेड सब सेट कर दिया था, लेकिन फिर वो दोबारा सो गई है क्योंकि इसको तो ये हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे सोती रहती है। सोते सोते मुंह भी चला रही है। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में आके पहले मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करा है, गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है कोल्ड और गले में भी दर्द है, क्योंकि इस टाइम पर मौसम ऐसा है, समझ नहीं आ रहा है मौसम कैसा चल रहा है, ठंडा हो रहा है या गर्म है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मुझे कभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और कभी एकदम ठंड लगने लगती है। उन इसी चक्कर में मेरा गला ख़राब हो गया है, कोल्ड भी हो गया है, कफ़ भी हो गया है। तो इसलिए गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले सुबह उठने के बाद। अब मैंने यहाँ पे उठते ही रख दी है चाय बनने के लिए सबके लिए, कि चलो नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ पहले। तो एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। अच्छा, सुबह उठते ही चाय किसे किसे पीने की आदत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरी आँखें ही नहीं खुलती है, मेरी सुबह ही नहीं होती है। मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद है कि मतलब कुछ मिले नहीं मिले लेकिन चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। एक तो सुबह की चाय और एक शाम की चाय, मतलब ये दोनों तो मेरी सेट है कि मतलब चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर मुझे तीसरी चौथी बार मिल जाए तो मैं मना नहीं करती, मैं वो भी पी लेती हूँ। और फिर चाय के लिए मैं लेकर आई हूँ फ्रिज से अदरक निकाल के, क्योंकि चाय बिना अदरक के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और सर्दियों में तो खासकर, और इस टाइम पे मेरा गला भी ख़राब है। तो ये मैंडेटरी है कि बिल्कुल गले ख़राब में अदरक की चाय पीते हैं तो बहुत सुकून मिलता है गले को, मतलब बहुत ही आराम मिलता है। अब यहाँ पर लेकर आ गया है अबूज़र अंडे, तो अंडे नहीं थे तो फिर मैंने इससे ही मंगवाया। तो कह रहा आप क्या कर रही हूँ, मैं कहा बस कुछ नहीं, रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अंडे लेकर आया है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ते में एग एंड ब्रेड, और दूसरी साइड रखी है चाय। तो ये और मैं दोनों साथ ही कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना तो हम दोनों साथ ही नाश्ता करते हैं। ये भी तब तक नहीं खाते जब तक मैं नहीं खाती हूँ, नहीं तो बाकी दिन ऐसा होता है कि ये कोचिंग चले जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ आते हैं ना, जो जिस टाइम आते हैं तो उस टाइम ही नाश्ता करते हैं, या फिर कितनी बार तो ऐसा होता है कि बाहर ही नाश्ता कर लेते हैं। तो आज संडे था तो संडे में फिर ये मेरे साथ ही नाश्ता करते हैं। तो मैं यहाँ पे अंडा ब्रेड बना रही हूँ। पता है ये अंडा ब्रेड नहीं खाते थे, लेकिन मुझे तो आदत है खाने की, मतलब मुझे नाश्ते में अच्छा लगता है। तो इन्हें मेरे साथ खाते खाते इन्हें भी आदत हो गई है, तो इन्होंने कहा कि चलो वही बना लो, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाता है और इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं होता कि हाँ बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यही हम दोनों ने खाया था नाश्ते में। तो मुझे तो घी में सिके हुए ब्रेड बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं घी में सिके हुए ब्रेड। मैं तो बस खाली चाय और ब्रेड भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा नाश्ते में तो कुछ भी चल जाता है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि बहुत डिसाइड है, मतलब जो मिलेगा वो खा लूँगी। तो यहाँ मिल गई हूँ नाश्ता इनकी, और अपनी चाय भी लेकर आ गई हूँ। और मनाल बैठ के देख रही है कि मामा क्या कर रही हूँ। माशाल्लाह से इतना खुश होती है देख कर, सिर्फ देख देख के खुश होती रहती है। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद सारी सफाई कर ली थी। सफाई करने के बाद यहाँ बच्चों के कपड़े निकाले, क्योंकि आज गेस्ट आने वाले हैं। आज मैं दावत है मेरे यहाँ पे, इनके दोस्त की और उनकी वाइफ की, सबकी दावत है। तो अजलान की भी निकाल ली है, मनाल की भी निकाल ली है। अभी मनाल का डिसाइड नहीं करा है कौन सा फ़्रॉक पहनाऊँगी, दोनों वुलन फ़्रॉक हैं। तो देखती हूँ इन दोनों में से कौन सा उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा वो पहनाऊँगी मैं। तो अजलान भी तैयार हो चुका है, यहाँ मनाल तैयार हो चुकी है। तो मनाल को मैंने ब्लैक फ़्रॉक पहनाया है, बाकी उसके नीचे ब्लैक स्टॉकिंग्स पहना ली थी और ब्लैक शूज़ पहना दिए थे। लेकिन ये बस कुछ देर का वो है, थोड़ी देर बाद ये अपना हाल बिगाड़ लेगी। शूज़ तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ती है, शूज़ तो एकदम उतार देती है। पोनी मैंने इसकी अभी बनाई नहीं है, क्योंकि पोनी इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि अभी बाल गीले हैं हल्के से, तो थोड़े से ड्राई हो जाएंगे उसके बाद बनाऊँगी। और फिर बस थोड़ी देर खेलने के बाद ये फिर सो गई है। अब मैंने सोचा चलो ये इतना सो रही है तो इतना मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि शाम में दावत है गेस्ट की और काफ़ी सारी चीज़ें भी बनानी हो और सब मुझे ही बनानी है। तो सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके अपना निपटाना शुरू करती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में अब मेरी चल रही है खाने की तैयारी। तो ये सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर। एक मैंने वेज में भी रखा है, क्योंकि कितना ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ें नॉन वेज खाने का दिल नहीं करता, तो कुछ एक आइटम मैंने वेज में भी रखा है। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन कौरमा एक साइड, यहाँ पे दूसरी साइड मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। मतलब धीरे धीरे सारी प्रिपरेशन मेरी चल रही हैं कि जो जो चीज़ें अपनी बनती रहेंगी, जैसे जैसे तैयार होती रहेंगी वो एक एक साइड करती चली जाऊँगी। इससे क्या होता है एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ता है, कुछ कुछ तो हल्का हल्का काम करते रहो। उसके बाद मैंने एक साइड यहाँ पर रखा। अब मैं आ चुकी हूँ रूम में। तो रूम की मैंने सारी बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी, अम्मी के रूम के भी और अपने रूम की भी, जितनी सब सफाई करनी थी सब कर ली है। और मनाल भी सो के उठ गई है तो रो रही है, मुझे देख कर ज़्यादा रोने लगती है।
और यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैंने भी अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। अब देखो बस अब गेस्ट का इंतज़ार है कि वो कब तक आएंगे। फिर मैं आई हूँ किचन में दोबारा। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों नहीं सारा काम निपटा लिया जाए, क्योंकि गेस्ट आ जाएंगे तो उनके साथ बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गेस्ट आते हैं और उनके साथ नहीं बैठो, किचन में लगे रहो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि मेहमानों के आने से पहले पहले सारा काम निपटा लूँ, कि बस उस टाइम पर फिर बस इतना हो कि नाश्ता लगाया और खाना लगाया, मतलब सारी प्रिपरेशन तैयारी एकदम सब कुछ कम्प्लीट हो, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट खाना ही लगाएं। बाकी मैं सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद आ चुके हैं यहाँ पे सब आ गए हैं। तो इनके फ्रेंड्स आए हैं, उनकी वाइफ आई हैं दोनों की, और बच्चे आए हैं। तो सबके लिए मैंने लगा दिया है यहाँ पे नाश्ता। तो सब नाश्ता कर रहे हैं। काफ़ी लेट ये लोग आए थे, जबकि मेरे घर के बराबर में इनका घर है, लेकिन तब भी बहुत लेट हो गए थे, 8:30 बजे तक ही आए थे। यहाँ पे मनाल भी बैठी है। मनाल भी कुछ कुछ खाती रहती है, कभी बिस्किट खिला देती है अम्मी, या फिर कोई मिठाई होती है तो वो खिला देती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाना शुरू कर दी है माशाल्लाह से इसने। और ये है भाभी की लड़की हिफ्सा। तो ये मनाल के साथ खेल रही है। मैं इससे बोल रही हूँ हाय करो, तो हाय नहीं कर रही है, बस ऐसे ही। और मनाल इतना खुश हो रही थी बच्चों को देखकर, माशाल्लाह से बहुत खुश होती है। अजलान सो रहा था तो इस वजह से आपको अजलान नहीं दिखेगा अभी, मतलब गेस्ट के आने से पहले पहले ही अजलान सो गया था। अब देखो वो किस टाइम उठेगा। उसके बाद हमने करी खूब सारी बातें करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया है डिनर। तो डिनर में यहाँ पे ये बनाया है मैंने, तंदूरी चिकन था, ड्राई बनाया था, मटन कौरमा था जो मैंने आपको बताया भी था, और बिरयानी थी, और शाही टोस्ट थे, मलाई शाही टोस्ट, मटर पनीर था, और ये है ग्रीन चटनी, और ये है टमाटर की चटनी, और साथ में मैंने थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे। तो बस ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी। बाकी चपाती थी। चपाती मैंने बाहर से ही मंगाई थी, क्योंकि सारी चीज़ें हो गई थी, तो चपाती मैंने सोचा चलो बाहर से मंगा लेती हूँ। तो यही सब सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो डाइनिंग टेबल पर खाना सेट करने के बाद फिर मैंने सबको बुला लिया कि आ जाओ सब खाना खाने के लिए। तो सब आ चुके हैं, और माशाल्लाह से उस खाना सबको बहुत पसंद आया, सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बनाती हूँ वेस्टर्न यूपी का खाना, और यहाँ का खाने का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो इस वजह से सबको एक अलग टेस्ट मिल जाता है। तो सब अच्छे शौक से खाते हैं, क्योंकि सबको डिफरेंट टेस्ट मिलता है। तो डिफरेंट टेस्ट जब मिलता है ना, तो खाना अच्छा ही लगता है। मतलब जो अपने यहाँ का रेगुलर खाना होता है उससे अलग कुछ मिले खाने के लिए, तो सबको पसंद आता है। फिर बस खाना खिला ही रहे थे हम सबको। तो अजलान भी उठ गया। तो अजलान भी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मना कर रहा है कि मामा नो नो नहीं करो। हिफ्ज़ा ने खाना नहीं खाया, बस शाही टोस्ट ही खाया है, तो इसे शाही टोस्ट बहुत पसंद आया। फिर सारे गेस्ट जा चुके थे। फिर उसके बाद खाया हमने खाना। तो मैं यहाँ पे एक ही रोटी मैंने खाई थी बस, जो मैं कौरमे से खा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने चिकन खाया था, जो तंदूरी चिकन बनाया था। तो इसके साथ मुझे ग्रीन चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब तंदूरी चिकन मुझे ग्रीन चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। तो बहुत टेस्टी था ये। फिर इसके लिए बाद मैंने खाई थोड़ी सी बिरयानी, बहुत ज़्यादा नहीं खाई थी बिरयानी, फिर थोड़ी सी खाई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना रोटी खा लेते तो फिर बिरयानी ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता। और ये लेकर आए थे ये कुछ गिफ्ट्स, चॉकलेट लेकर आए थे अजलान के लिए, और मनाल के लिए जैकेट, अजलान के लिए जैकेट। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। और रेसिपीज़ अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की चाहिए हो तो मुझे पिन करना, मैं आपको बता दूंगी और मैं शेयर भी कर दूंगी। उसके बाद फिर रात में मैंने बच्चों के कपड़े चेंज करे, अपने कपड़े चेंज करे, और हम तीनों यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती। इनके अब्बा को एक साइड में लिटाकर दोनों बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं, और मनहाल तो माशाल्लाह से मेरे साथ इतनी लगी रहती है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर रही है, मेरी कभी नाक पकड़ के खींच रही है, कभी होठ पकड़ के खींच रही है, मतलब कुछ 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 करती रहती है। इसका दिल करता है खाने का। तो मेरे साथ माशाल्लाह से बहुत खेलती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।